हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है महाप्रस्थान। यह एक पद्य भाग है और जिसके कवि है नरेश मेहता। महाप्रस्थान खंड काव्य का विषय पांडवों का स्वर्गारोहण है, जिसमें युधिष्ठिर के माध्यम से कवि ने राज्य व्यवस्था की अखुट शक्ति से उत्पन्न संकट और उसके व्यक्तित्व की रक्षा जैसे प्रश्न उठाए जो चिरंतन है। कवि ये बता रहे हैं कि जब महाप्रस्थान काव्य पांडवों के स्वर्गारोहण के विषय पर स्वर्गारोहण के समय युधिष्ठिर के मन में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे वो अर्जुन को समझाते हैं। युधिष्ठिर द्वारा अर्जुन को सत्य की प्राप्ति, राज्य परित्याग का कारण, राज्य व्यवस्था की अपूर्व शक्ति से उत्पन्न संकट, व्यक्तित्व की रक्षा, युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले विभिन्न जटिल समस्याओं तथा अन्य बातों का वह अर्जुन को बोध कराते हैं। जिसमें है प्रथम पद्यांश में युधिष्ठिर अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, प्रश्न और किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा का अंतर तुम समझते हो पार्थ? बहुत से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न और चीज़ दोनों के बारे में क्या जिज्ञासा है वो क्या तुम समझते हो? फिर वे स्वयं बताते हैं कि सत्य की जानकारी दूसरे से प्रश्न करके नहीं की जा सकती, खुद से इसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। वे कहते हैं कि चाहे सुख का समय रहा हो या दुख का, मुझे सदा जिज्ञासा हुई है कि मैंने राज्य का त्याग कर दिया, इससे तुम लोगों को बुरा अवश्य लगा होगा। वे कहते हैं कि मैंने राज्य को त्याग कर केवल शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार नहीं किया था, बल्कि यह निर्णय मैंने बहुत सोच विचार कर लिया था। अर्जुन फिर पूछते हैं कि कौन सा निर्णय? अर्जुन युधिष्ठिर से पूछते हैं कि कौन सा निर्णय? तो युधिष्ठिर फिर कहते हैं कि वस्तुओं से रहित होना ही व्यक्तित्व से संपन्न होने की निशानी है। हे पार्थ, युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपत्ति, संबंध आदि सबकी सीमाएं हैं। ये सारी चीज़ें षड्यंत्र है। इन्हें कोई व्यक्ति अपने चारों ओर घूट देता है, इसके बाद वह फिर कभी इस सफलता रूपी घेरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। इसके बाद वह फिर कभी सफलता रूपी घेरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। इसके बाद एक दिन ऐसा आता है जब वह इन वस्तुओं और सफलताओं के नाम से ही जाना जाने लगता है। वह कहते हैं कि हे पार्थ, वस्तु और सफलताओं के बल पर अमर हो जाने को ही तुम पुरुषार्थ और पक्का इरादा कहते हो। वह उससे पूछते हैं कि क्या वस्तुओं से ही इंसान अपने पुरुषार्थ और पक्के इरादे को प्राप्त कर सकता है? फिर आगे युधिष्ठिर फिर से कहते हैं कि हे पार्थ, किले, ये विशाल भवन, किसी की याद में बनाए गए महल, चारणों द्वारा किए गए स्तुतिगान और झूठे इतिहास वाले शिलालेख क्या व्यक्ति को अमर बना सकते हैं? हे पार्थ, जो जड़ है, जिसमें चेतना नहीं, वह जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, वह प्राणयुक्त अर्थात चेतन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। युधिष्ठिर बता रहे कि जड़ और चेतन दोनों वस्तुएं अलग होती है। हे पार्थ, तुम्हें बार बार यही सोचकर कष्ट होता है कि तुम्हें अपमान सहना पड़ा, तुम्हारे अपनेपन पर प्रहार किया गया, न्याय पाने के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा है। इन चीज़ों से तुम्हें कष्ट होता है। पर हे पार्थ, वे आगे बताते हैं कि तुम्हें बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, अपमानित होना पड़ा। अर्जुन के बारे में बताते कि तुम बहुत अपमानित हुए हो, तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन इन संघर्ष के बावजूद भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होता है। फिर युधिष्ठिर आगे बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम उन सामान्य लोगों के बारे में सोचो जिन्हें विचार करने लायक ही नहीं छोड़ा गया, जिन्हें सदा अपमान सहते रहना पड़ा, जिनके अपनेपन को छीन लेने वाले हमारे जगमगाते हुए साम्राज्य है। वे बताते हैं कि जब दो साम्राज्य के बीच युद्ध होता है तो उसके अंदर जो सामान्य सी प्रजा होती है वो ही नष्ट हो जाती है, वो ही ख़त्म हो जाती है, जिससे उनके पीछे स्त्रियां विधवा हो जाती है और उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। वे बेचारे जीवन के संघर्ष में दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश हो जाते हैं। एक साम्राज्य की विजय होती है, लेकिन सामान्य प्रजा तो पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है। फिर आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि
कि हे सव्यसाची, तुम्हारे कृष्ण ने ही यह बात कही थी कि जब कोई युद्ध होता है तो उसके बाद समाज में विकृति आती है, वर्ण संकरता की वृद्धि होती है। हे अर्जुन, क्या तुम उस दिन की कल्पना कर सकते हो जब युद्ध के परिणाम स्वरूप इस धरती पर चारों ओर कुल गोत्र का नामो निशान मिट जाएगा और सब जगह वर्ण संकरता का बोलबाला होगा। वो बता रहे हैं कि युद्ध के बाद जब एक साम्राज्य की विजय होती है तो सारा समाज वर्णों में बढ़ जाता है और जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे युद्ध का क्या महत्व? ऐसा वो अर्जुन से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे कृष्ण ने भी तो ऐसा कहा था कि जब युद्ध होता है तो सारी प्रजा वर्णों में विभाजित हो जाती है। फिर वे कहते हैं आने वाले दिनों में ये राज्य राजा से भी ज़्यादा निष्ठुर हो जाएंगे और जो जो समय बीतता जाएगा दूर भविष्य में राज्य की व्यवस्था राज्य से भी ज़्यादा अमानवीय हो जाएगी, अत्याचार बढ़ जाएगा, आतंक बढ़ जाएगा। ऐसा दिन आएगा जब युद्ध और आतंक को कोई सामाजिकता माना जाएगा। इस प्रकार वे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हमने कौरवों से युद्ध करके उन्हें हराया और तुमने आतंक के द्वारा पांडवों के साम्राज्य के खजाने में वृद्धि की। वे कहते हैं कि हमने जो अमानुषिक कार्य किए उनके ऐतिहासिक निचोड़ से निकले कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई वीर नहीं है और युधिष्ठिर एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है। हे अर्जुन, मनुष्यता अंधकार के गर्त में जा रही है। अर्जुन, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि संकट और गहरा होता जा रहा है। तो वो यही बताते कि युद्ध से कोई फल नहीं निकलता है, युद्ध से और दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं और वो परिणाम बढ़ते ही जाते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर अर्जुन को समझाते हुए ये बातें बताते हैं। थैंक यू।